के माहौल में ज़्यादातर को कैसे ध्यान में दिखाना है। तो जैसे सर ने बताया था कि दो तरह के तरीके होते हैं ना। एथिक्स वाला काम हो गया जब हम लोगों ने जो पहले वोटिंग भी कर ली और करिकुलम में भी बता दिया। तो एथिक्स वाला काम हो गया, हमारा काम है उसको खुशनुमा करके दिखाना, यानी एस्थेटिक वाला काम है कि हमने माहौल में इतना खूबसूरत करके दिखाना है ध्यानदारी को कि हर बच्चा इसको फॉलो करना चाहे। तो सबसे पहले तो हमने जब टॉपिक पढ़ा दिया है क्लास में तो हम बच्चों को टास्क देंगे कि वो तारीख से कोई मिसाल लेके और सीरत जो है उससे कोई मिसाल लेकर आए। उसके बाद हम उनको कहेंगे कि चार्ट्स बनाकर लाए। हर बच्चा जो है वो डिफरेंटली खुद ढूंढेगा, क्योंकि जब वो खुद ढूंढेगा तो उसके जहन में वो ज्यादा अच्छे से रहेगी और फिर वो उसको लिखेगा तो वो और पुख्ता हो जाएगी। और फिर हम इसके ऊपर वो करवाएंगे कि हर बच्चा जो है वो लिख लेगा और जब वो पूरे कॉरिडोर्स में और पूरे क्लासरूम में, ग्राउंड्स में, हर जगह पे जब वो डिस्प्ले हो जाएगी तो इससे जो बाकी बच्चे जिन्होंने अभी टॉपिक उनकी क्लास में लेक्चर नहीं भी हुआ उनके भी दिमाग में वो जाएगा। उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोगों ने सबसे पहले अब अप्लाई होता है दूसरा टीचर्स पर, कि टीचर ने जब ज्ञानदारी पढ़ा दी है फिर टीचर खुद ज्ञानदार कितनी है, वो क्लास में टाइम पर आती है, अपना लेक्चर किस तरह से पढ़ाती है। अगर उसको कोई नहीं देख रहा तो फिर वो ऐसा तो नहीं करती कि बातें कर ले या वक्त जाया करे बच्चों का, तो टीचर के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद ये है कि बच्चे आपस के अंदर हम बच्चों को प्रैक्टिकल इस तरह करवा सकते हैं कि बच्चा अगर सामने क्लासरूम में बॉक्स पड़ा होता है और हर एक की स्टेशनरी अंदर पड़ी है तो बच्चा क्या ऐसा तो नहीं कर रहा कि वो क्लासरूम की जो स्टेशनरी है वो अपने बैग में डाल कर ले जाता है या कलर जो है वो उठाकर छुपा लेता है। उसके बाद ऐसा होता है कि हम लोग ना स्कूल में डोनेशन इकट्ठे करते हैं, तो बाद में अगर बॉक्स रखा आता है तो कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है कि अगर वो बॉक्स पड़ा है तो वो उसके अंदर से पैसे निकाल रहा है या कोई बेईमानी कर रहा है। तो इस तरह करके बच्चों के अंदर जो है वो लेके आ सकते हैं। और इसके अलावा बच्चे जब ग्राउंड में जाते हैं खेलने के लिए तो हम उनको बता सकते हैं कि ज्ञानदारी ये भी है कि अगर आप गेम हार गए हो तो फिर भी बच्चों को बहुत बुरा लगता है मानना, और वो इसी पे उनका झगड़ा हो जाता है कि मैं जीता नहीं मैं जीता। तो हम उनको बताएंगे कि अगर आप इस दुनिया में हार भी जाते हो तो आखिरत में आपकी जीत है ज्ञानदारी करने से। उसके बाद ये है कि बच्चा आपस में दो बच्चों का जो पीयर इंटरेक्शन है उसमें क्या है कि ज्ञानदारी ये भी है कि बच्चे एक दूसरे की राज की हिफाजत करें। बहुत ज्यादा बच्चों में लड़ाइयाँ होती हैं, वो एक दूसरे की शिकायतें दूसरों को जाकर राज की बात बताते हैं। तो ध्यानदारी ये भी है कि बच्चे एक दूसरे की राज की हिफाजत करें और फिर ये है कि एक दूसरे की चीजों की भी हिफाजत करें, एक दूसरे के सामान की हिफाजत करें। उसके बाद आता है हमारा नॉन टीचिंग स्टाफ, कि उनको भी हमने बताना है कि वो भी बाज़ औक़ात क्या होता है कि काम से छुप के कहीं पे चले जाते हैं और काम कह दे, तो हर कोई जो है वो अपनी अपनी बेस पर ध्यानदारी का मुजाहिरा करेगा। उसके अलावा जो बाकी टीचर्स हैं उनको भी हम असेंबली में जब बता देंगे कि हमारा ध्यानदारी का वीक चल रहा है और आप लोग भी जो है वो ध्यानदारी का मुजाहिरा करें, और जिस तरह से बाकी बच्चों को बताया गया है टीचर्स, बाकी जो सब्जेक्ट टीचर्स है वो भी इसके ऊपर बात करते रहे और पूछते रहे क्या किस किस ने जो है ना वो कहाँ कहाँ पर ध्यानदारी की है, किस किस को मौका मिला। तो इस तरह करके प्रैक्टिकल होता है। इसके अलावा हम लोगों ने जो टास्क बच्चों को देने हैं, जिस तरह पढ़ा करके जिस तरह एग्जाम्पल भी थी कि ध्यानदारी ये भी है कि हम लोग चीज़ों को ज़ाया ना करें, यानी अगर पानी ज़ाया हो रहा है तो उसकी हिफाजत की जाए, फिर बिजली है तो उसकी। अब बच्चों में बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं, अगर एक बच्चे ने पानी पिया तो दूसरा ग्लास को उसी पानी से धोकर दोबारा पी रहा है तो कितना पानी वेस्ट हो जाता है। तो हम बच्चों को ऑब्जर्व करेंगे उस टाइम तक और फिर दोबारा जब नेक्स्ट टाइम असेंबली के अंदर उनको बैजेस देंगे या स्टार्स देंगे कि कौन सा बच्चा है जो क्लासरूम से सब बच्चे चले जाते हैं तो वो लाइट्स ऑफ करता है, फैंस ऑफ करता है या पानी जो है उसको ज़ाया नहीं करता, तो इसकी बेस पर हम उनको बैजेस दे सकते हैं और उनको अप्रिशिएट करेंगे ताकि बाकी बच्चे भी ऐसा करें। इमोशनली जब हमने उसको खुशनुमा बनाना है तो हम उसको मिसाल देंगे किसी लाइव एग्जाम्पल की, और सबसे बेहतरीन मिसाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है कि वो लोग उनके जानी दुश्मन थे लेकिन ईमान की अभी भी उनके पास थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करने लगे थे तो उस टाइम पे बात है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब उनको बताया कि सादिक और अमीन। तो अगर हम अपनी निस्बत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ करते हैं तो फिर हम लोगों को सादिक और अमीन बनना पड़ेगा। उसके बाद क्या है कि हम बच्चों को इल्काबात दें, जिस तरह से भी सर ने बताया था हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह का कि उनको अमीनुल उम्मा था उनका लक़ब। तो इसी तरह से हम लोग बच्चों को जिस तरह से वो उम्मत के थे हम लोग उनको क्लास के बना दें, क्या आप अमीनुल क्लास है, तो वो बच्चा कितना ज्यादा देखेगा कि हाँ मैंने अब क्लास की हर चीज की हिफाजत करनी है, हर बच्चे की हिफाजत करनी है, हर एक के राज की हिफाजत करनी है। तो इस तरह बच्चा बहुत ज्यादा जब उसकी निस्बत उनसे जुड़ रही है, एक तो इससे सहाबा का जो है वो मोहब्बत उनके दिलों में जाएगी और दूसरा वो अपने आप को उनके लेवल तक लेके जाएगा। एक तो ये है। उसके बाद जैसे हमने इसको खुशनुमा बना दिया तो हमने जो दूसरी साइड है इससे नफरत भी दिलानी है।
اور اس کے لیے سب سے بہترین چیز ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی جو 3 نشانی ہے اس میں ایک نشانی ہے کہ وہ جب امانت دی جاتی ہے تو وہ خیانت کرتا ہے. تو جب منافقین جو ہے ان سے نفرت دلائی جائے کہ وہ جہنم میں کافروں سے بھی نچلے درجے پہ ہوں گے منافقین کہ جن کا کوئی دین ایمان نہیں ہوتا. تو جب ان کو نفرت دلا دی جائے گی بے ایمانی سے تو پھر وہ لوگ دیانتدار ہو جائیں گے. اور دیانتداری تو ہر فیلڈ میں آتی ہے, یعنی نماز ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, ہر چیز میں دیانتداری سب سے اوپر ہے. اور پھر یہ ہے کہ اگر ہمیں کوئی بھی کسی کنڈیشن میں نہیں دیکھنا تو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے. بس ان کو یہ سکھانا ہے.